Good evening, everyone. Welcome to another session of your free learning classes. And today we are going to study about the binomial theorem, right? क्योंकि अभी तो जो आपका कैलकुलस पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया है कब का, ठीक है ना. ट्रिगोनोमेट्री भी कंप्लीट हो गया पूरा, एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद ट्रायंगल्स, उसके बाद इन्वर्स, ये सारे के सारे कंप्लीट हो गया. एंड जो भी 4 या 5 चैप्टर बचे उसमें से एक ये है बाइनोमियल थ्योरम. इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो आप, बिकॉज ये पावर के फॉर्म में होता है. बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है, देखो, एक थ्योरम जिसमें आपका बाइनोमियल मतलब दो तरह के, आपका नोमियल मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन, ठीक है, और 2 नंबर ही मान लो, तो 2 नंबर का कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आएगा. अच्छा, नोमियल मतलब आपका पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी. मेनी नोमियल होता है आपका, एक फंक्शन दिया आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस ए एक्स प्लस ए1 प्लस ए2x प्लस ए3 एक्स क्यू प्लस ए4x टू द पावर 4. ऐसे मान लो एक वेरिएबल है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो आप. लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल. बाई मतलब कितना होता है, 2, एंड नोमियल मतलब एक्सप्रेशन. एंड यहाँ पर जो थियोरम है इसमें आपका जनरली दोनों का पावर का फॉर्म में लिखा होता है, ये पता है आपको ना. तो x प्लस एन वाई टू द पावर n का फॉर्मूला क्या आता है आपको पता है, एन सी 0 x टू द पावर n एंड b टू द पावर 0, ये पता है कि नहीं. उसके बाद आ जाता है आपका एन सी 0 x टू द पावर, सॉरी ये 1 आएगा, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 1, ऐसे ऐसे चलता जाएगा आपका. लास्ट में एन सी एन एक्स टू द पावर n माइनस n कितना बनेगा, 0, एंड b टू द पावर बनेगा, सॉरी b नहीं y है, y, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है. तो दिस वन इज एन एक्सप्रेशन. एंड n जो है आपका एन सी आर का वैल्यू होता है, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल. ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वो तो पढ़ेंगे हम, डोंट वरी. बट अभी इतना जरूरी नहीं है कि ये सबको आपको याद रखना है बाइनोमियल थ्योरम को देखने के लिए. बट बाइनोमियल थ्योरम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे ट्रिक, ठीक है ना. तो एक्सप्रेशन 2 होंगे, देखो यहाँ पर एक ये हुआ. नंबर बेसिकली नहीं होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं. मतलब सर नंबर 2 प्लस ऑफ 4 का होल क्यूब, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, नहीं. 2x प्लस ऑफ 3y टू द पावर इतना, इसको वैल्यू निकालो इसका, ठीक है ना. एंड यहाँ पर और एक चीज याद रखना है, ये जो बेटा n है ये पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है, बाइनोमियल में अभी तक, ठीक है. ओके, तो डायरेक्ट हम आते हैं आपके टॉपिक पे, ठीक है ना. ट्रिक नंबर 1, ये मिटा दूं. हाँ, हम डायरेक्ट ट्रिक में आते हैं. देखो ट्रिक जो मैंने आपके लिए निकाला, ये बेटा मान लो ट्रिक नंबर 1. देखो, अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई होल टू द पावर n, ठीक है, देन ये दिया है आपको, तो इसमें आएगा आपका एज यूजुअल दिस वन एन सी 0, दिस वन टू द पावर n, दिस वन टू द पावर 0, ऐसे आएगा. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है सर, ये जो आपको दिया गया है एक्सप्रेशन, इसमें आपको दिया जाता है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स. अगर इसमें आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट्स पूछा है, अगर ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई टू द पावर n इक्वल टू ई टू द पावर n है, एंड आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट्स पूछा है. कोफिशिएंट्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको, ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी टू द पावर n. कितना होगा, a प्लस बी टू द पावर n. आ गया समझ में आपको, नहीं आया, ओके. कोफिशिएंट्स क्या होता है, जनरली कोफिशिएंट्स क्या होता है, देखो ये मान लो बेटा a प्लस बी का कितना हो गया बेटा, स्क्वायर. तो इसमें आपका ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ऑफ ये बनेगा 2ab प्लस ऑफ ये बनेगा b स्क्वायर. आ गया समझ में. तो ये x हो गया, ये y हो गया. यहाँ पर ए बी आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर मैंने ए बी, तो ठीक है, x प्लस वाई का ले लो. तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर होता है, देख लो, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर बेटा कितना है, 1 है, ये इसका कोफिशिएंट 1 है. अभी डालो यहाँ पर 1 प्लस 1 टू द पावर 2, कितना आया 4. देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, टोटल मिलाने पर कितना हो गया, 4. मान लो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दिया होगा सर, मान लीजिए आपको ऐसे तो नहीं दिया होगा, आपको कैसे दिया होगा क्वेश्चन, और एक भी मतलब लिख लेता हूं मैं. मान लो बेटा आपको ऐसे दिया है ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी जेड होल टू द पावर n, सेम ही है. सम ऑफ द कोफिशिएंट्स कितना होगा, सिंपल सर, a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n. आ गया समझ में,
ठीक है, आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है। अगर 3 एक्सप्रेशन भी दिया होगा एज यूजुअल, क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन दिया है बेटा जो आया था, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ ऑल द टर्म्स, ऑफ all the terms in the expansion, all the term in the expansion 45x minus of 49 होल टू द पावर, बेटा दिया है आपको टू द पावर 4, ठीक है, टू द पावर कितना दिया है 4। तो आप क्या करोगे, आपका पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, उसके बाद फिर निकालोगे, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, आपको तो मैंने ट्रिक दे दिया आपको। बताओ फिर कितना हुआ, यहां पर आपका आ गया, बोलो बोलो कितना हो गया सर, a आ गया आपका 45, b आ गया आपका -49, देख लो, ठीक है, एंड n कितना है बेटा 4 है, तो वैल्यू पुट करो आप a प्लस बी टू द पावर n सर, तो 45 माइनस ऑफ 49 टू द पावर 4, 45 माइनस 49 कितना हुआ, अरे 45 माइनस 49 कितना हुआ -4 का होल टू द पावर 4, तो टोटल आंसर 256 आ गया। और एक करें, हाँ सर कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आया था बेटा आपको, ये हो गया, मिटा दूं, ओके, देखो कितना इजी फॉर्मूला है। अच्छा ओके, क्वेश्चन दिया है बेटा, इन द एक्सपांसन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस एक्स टू द पावर 50, दिस इज द एक्सपांसन, 1 प्लस एक्स टू द पावर 50, ओके, देन द सम ऑफ odd power, then the sum of odd powers of x equal to, पूछा है, ऑप्शन भी दिया है बट नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी मैं लिख देता हूँ। 2 टू द पावर बेटा दिया है 26 एंड 2 टू द पावर दिया है 49, ठीक है, और 2 भी है बट मैं नहीं लिखना हो, आप इसी में से आपको आंसर पता चल जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर a कितना है बेटा 1 है, b भी कितना है 1 है सर, तो टोटल सम ऑफ द कोफिशिएंट्स कितना होगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स कितना होगा सर, 1 प्लस ऑफ 1 टू द पावर कितना होगा 50, तो दैट इज इक्वल 2 टू द पावर कितना बन गया 50, देख लो, ठीक है, 2 टू द पावर कितना आ गया 50। अच्छा ओके सर, आपको लेकिन यहां पर क्या पूछा है, सम ऑफ द ऑड पावर, ऑड पावर का मतलब इसका हाफ हो जाएगा ऑब्वियसली, आगे समझ में। टोटल आपका कितना है, देखो यहाँ पर 50 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आता है +1, नहीं आया समझ में। a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितना टर्म्स आया 3 टर्म्स, तो जहां पर पावर जो होता है उसमें एक ऐड कर लो, तो यहां पर देखो 50 है तो टोटल टर्म कितना होगा 51 टर्म्स आ गया, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आएगा, तो टोटल सम में आप अगर हाफ करोगे तो वो सम ऑफ द ऑड टर्म्स आएगा, तो हाफ कर लो फिर, तो सम ऑफ ऑड टर्म्स कितना आएगा फिर, सम ऑफ ऑड टर्म्स आएगा 2 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल 2 टू द पावर 49, खत्म आ गया। ऑड पावर ना, ऑड पावर, ठीक है, ऑड पावर, x टू द पावर 1, x टू द पावर 3, x टू द पावर कितना आएगा 5 आ गया, प्लेस नहीं आया समझ में, x आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यू आएगा, एक्स टू द पावर 4 आएगा, तो इसका कोफिशिएंट ऐसे ऐसे आर करते जाओगे, तो ये टोटल कोफिशिएंट का हाफ है कि नहीं, ऑब्वियसली हाफ है सर, आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में से सारा खत्म हो जाएगा शायद चलिए ठीक है, ओके। नाउ आपको पूछा है बेटा, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 1 माइनस 3x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10। हाँ सर आ गया समझ में, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1, फिर पुट करो 1 माइनस 3 प्लस 1 होल टू द पावर n कितना 10 सर, दैट इज इक्वल 2 माइनस 3 कितना हुआ -1 टू द पावर 10, आंसर 1, खत्म। आगे समझ में, गुड,
लिखो क्विक। नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया? ओके। और एक चीज बेटा आता है इसमें, ट्रिक नंबर 2 में चलते हैं। फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट टर्म। नहीं आया समझ में? एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें जो वैल्यू निकलेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर एक चीज आपको समझना है, क्या है? देखो, एक्स प्लस ऑफ 1/x का स्क्वायर में दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया सर a स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो गया 2 × a × b प्लस ऑफ कितना हो गया बेटा 1/x का स्क्वायर। देखो, तो दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x नहीं है। तो यहां पर और एक चीज बेटा देखना है, यहां पर पावर जो है नीचे भी पावर सेम ही है, नहीं तो कैंसिल कैसे होगा? आगे समझ में? तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपका x ऊपर एक होगा एंड नीचे होगा, अगर नहीं होगा तो आप कन्वर्ट करके लिखोगे। ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट टर्म, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। तो आपको फॉर्म दिया है बेटा, तो टू फाइंड the term independent of x, find the term independent of x, find the term independent of x, ax to the power p plus of r divided by bx to the power q whole to the power कितना हो गया बेटा n। ठीक है, आ गया? तो यहां पर मैंने पावर इक्वल लिया है, यहां पर अनइक्वल है, तो कहीं कहीं पर कट जाएगा, तो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो यहां पर x टू द पावर p प्लस r डिवाइडेड बाय bx टू द पावर q बेटा अगर है, तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट r। अच्छा, व्हाट डू इज r ना? np डिवाइडेड बाय p प्लस q, देन द tr प्लस 1 विल बी द नेसेसरी टर्म। ठीक है, विल बी द नेसेसरी टर्म। आगे समझ में? तो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें सिर्फ आपको r फाइंड आउट करना है एंड जो नेक्स्ट टर्म होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है बेटा आपको, फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, 3x² माइनस ऑफ 1/3x होल टू द पावर 6। ठीक है, होल टू द पावर 6। तो आपको क्या करना है सर? आइडेंटिफाई करना है। चलो आइडेंटिफाई करो। क्या है यहां पर बेटा? n का वैल्यू कितना हो गया सर? 6 हो गया। उसके बाद p का वैल्यू कितना हुआ सर? 2 है, देख लो। एंड q का वैल्यू कितना हुआ? 1। देखो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यही तो है। हमें प्लस माइनस में कुछ लेना देना नहीं है, यहां पर जो x का पावर है उसी में से आपको करना है कुछ। तो r का वैल्यू कितना हो गया? तो r का वैल्यू हो गया n × p, तो 6 × 2 डिवाइड बाई p प्लस q, ये हो गया बेटा 2 + 1, तो ये बन गया आपका 6 × 2 डिवाइड बाई 3, तो ये बन गया बेटा 2 × 2 कितना? 4। आगे समझ में? तो t4 + 1 इज द इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, आ गया समझ में आपको? पूरा कुछ नहीं है इसमें। चलो करो क्विक। हो गया, ये मिटा दो, खत्म। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3, नंबर ऑफ टर्म्स। पावर जो होता है बेटा आपको तो पता है डबल हो जाता है, सॉरी, a + b का होल स्क्वायर 3 नंबर ऑफ टर्म, a + b का होल क्यूब कितना होता है? 4 नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2 टर्म होगा तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली +1 करके, लेकिन अगर मान लो बहुत सारे टर्म्स है तो उनमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? नहीं आए समझ में? देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा a + b + c का होल स्क्वायर,
ठीक है। आप तो ऐसे 3 टर्म नहीं लिख सकते, क्यों? इसका फॉर्मूला भी याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कितना आया? 6 नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसीलिए आपको अगर दिया होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an टू द पावर n दिया है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion, total number of terms in the expansion, ठीक है। total number of term in the expansion a1 plus of a2 plus of dot 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 plus of ak whole to the power n, ठीक है। मिटा दूं ये, इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो बेटा आपका आंसर n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल सकते हो, अभी तो बताया आपको NCR का वैल्यू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, बस खत्म। सिंपली आपको यहां पर बेटा k फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, बस पुट करो, फाइंड आउट करो, हो गया, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इन 1 प्लस 2x माइनस ऑफ 7y प्लस ऑफ z होल टू द पावर 6, ठीक है। देखो बेटा यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया? 6 सर, 6 ना पावर, k का वैल्यू 1 2 3 4, 4 नहीं आया समझ में? अरे बेटा यहां पर टोटल नंबर टर्म्स k था, यहां पर टोटल नंबर टर्म्स 4 है, तो फिर पुट करो, ये c आ गया 6 प्लस ऑफ 4 माइनस 1, यहां पर आपका 4 माइनस 1, तो ये हो गया बेटा 6 प्लस 4 10 माइनस 1 9, c ये हो गया 3, तो पुट करो अभी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 कितना होगा बेटा? 6 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, ब्रेक करो इसको, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 6 कैंसल आउट बेटा, तो आंसर कितना आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3 3 कट गया, ये 4 आ गया, तो कितना आएगा आंसर? 84। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 84 आ गया पूरा, गुड, लिखो। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। हो गया, लास्ट द नॉट द लिस्ट एज यूजुअल मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या बताया सर ने, क्या बताया? सर ने बताया था कि आप जो ये ट्रिक या टिप्स कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, वो 100% नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, कर सकते हो, नहीं मतलब जैसे कि मान लो इनवर्स ट्रिगो, वो पूरा हो जाएगा आपका, ट्रिगोनोमेट्री पूरा भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर से वो हो जाता है जनरली, बट पूरा का पूरा सब नहीं होगा, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए तो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लेके चलते हैं, दैट इज बेटा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। अच्छा क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, लेट्स से इफ C0 C1 C2 डॉट 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 Cn denote the binomial coefficient, the binomial coefficients, ठीक है, the binomial coefficients, the binomial coefficients of expansion, expansion दिया है बेटा 1 plus x to the power n, then C1 plus 2C2 plus 3C3 plus dot 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 NCN इक्वल टू, ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन तो चाहिए ही क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो बेटा आप। बिट नंबर 1 n इंटू 2 टू द पावर n, बिट नंबर 2 n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, बिट नंबर 3 2 टू द पावर n माइनस 1, बिट नंबर 4 n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। देख लो क्वेश्चन, देख लो पहले।
क्वेश्चन देख लो। आ गया। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है बेटा, यहां पर n नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये NC0 है, NC1 है, NC2 है, पता है ना आपको। अगर कुछ ऊपर नहीं लिखा है उसका मतलब होता है n। ठीक है, ओके। तो यहां पर एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट। अच्छा ओके, तो सर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? अगर देखो यहां पर बेटा, यहां पर सब क्या है, 2 है, तो डायरेक्ट आप 2 सब्स्टिट्यूट कर लो, n इक्वल टू 2 टर्म्स ले लो। तो बताओ 2 टर्म्स लेने पर क्या होता है ये सर? NC1 है प्लस ऑफ 2C2 है, देखो सॉरी 2 इंटू NC2, देख लो ये वाला। नहीं आया समझ में? अरे बेटा मैंने 2 टर्म लिया, 2 के ऊपर सर हम तो एक टर्म ले सकते थे। अरे नहीं नहीं नहीं, यहां पर C1 है, यहां पर देखो C1 यहां पर भी है, ऐसे नहीं करना है, मोर देन 1 लेना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने n इक्वल टू 2 ले लिया, तो ये बेटा NC1 प्लस ऑफ 2 इंटू NC2 आएगा, बिकॉज 2 नंबर ऑफ टर्म्स है सर। उसके बाद तो NC3 ले सकते हैं, 2C3 का वैल्यू नहीं निकलता है, ऊपर हमेशा ज्यादा रहेगा नहीं तो इक्वल रहेगा। तो यहां पर वैल्यू पुट करो, कितना आएगा ये 2C1 प्लस ऑफ 2 इंटू 2C2 आएगा। 2C1 का वैल्यू कितना है? अच्छा नहीं पता, तो कर लेते हैं यहां पर, देखो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना हो 1, तो कितना आएगा आंसर 2 आएगा। एंड 2C2 NCN का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, नहीं आया समझ में? 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 2 2 कैंसिल आएगा तो 1, तो यह आ गया सर 2 प्लस ऑफ 2 इंटू 1 दैट इज कितना आएगा 4। देख लो कौन सा वाला फिर आएगा, देखो यहां पर ये वाला अगर 2 पुट करोगे 2 इंटू 2 टू द पावर 2 4 2 जा 8 नहीं होगा सर। यहां पर देखो 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1, हाँ सर ये आ जाएगा, ये 1 आएगा, हाँ 2 2 4, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे समझ में? 3 भी लेके कर सकते थे आप, नो इशू, बट 1 लेके करते तो प्रॉब्लम ये आ जाता। देखो यहां पर C0 है, यहां पर नहीं है। ठीक है, आगे समझ में? गुड, हो गया। 3 ले सकते थे, 4 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। और क्या बचा आपका? ये हो गया, चलिए आ गया पूरा समझ में। और एक बड़ा जो चैप्टर है वो है आपका फंक्शन, उसमें भी ट्रिक बहुत सारे हैं, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसमें डेरिवेटिव डाल के आप कर सकते हो, इसीलिए डेरिवेटिव का पहले मैंने कर लिया। ठीक है, हो गया पूरा क्लियर। चलिए थैंक यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।